नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार एनएम 10,709 भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार एनएम 10,709 भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बिहार एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग के संबंध में जब आयोग से सवाल किया गया तो आयोग ने काउंसलिंग के लिए क्या कहा, आयोग ने काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया शुरू कराने के लिए क्या अपना निर्णय जारी किया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि आगे आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि बिहार में एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया को अब महत्वपूर्ण अपडेट लगातार प्राप्त करने के लिए लगातार छात्र चिंतित हैं और उनके मन में यही सवाल उत्पन्न हो रहा है कि इस भर्ती में काउंसलिंग प्रक्रिया आखिरकार क्यों लागू नहीं की जा रही है। आयोग जो है वो सभी भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है जारी करके सभी भर्तियों में एग्जाम की प्रक्रिया लागू कर रहा है, चाहे वह फार्मासिस्ट वैकेंसी हो, चाहे वह एनएम वैकेंसी हो, चाहे वह ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी हो या ईसीजी एक्सरे की वैकेंसी हो। हर वैकेंसी में जो पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया लागू थी, अब आयोग हर वैकेंसी में काउंसलिंग प्रक्रिया को बदलकर एग्जाम की प्रक्रिया लागू कर रहा है। ऐसे में 10 तारीख को मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग में भी छात्रों को संतुष्ट रूप से फैसला नहीं जारी किया गया, ना ही सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा कोई स्पष्ट जवाब दिया गया और ना ही अध्यक्षता में कोई सुनवाई की गई। ऐसे में जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के बाद वो अपनी मांग पूरी करवाने के लिए डटे हुए हैं। ऐसे में क्या उन छात्रों की मांग पूरी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि लगातार आज 30 दिन हो चुके हैं। 30 दिन से लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनकी यही मांग है कि एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में हर हाल में काउंसलिंग हो, क्योंकि एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों की जो संख्या है वो लगभग 75% छात्र इसमें संविदा वाले छात्र हैं। संविदा वाले छात्र अपनी मुसीबत बता रहे हैं कि हम लगातार अपनी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी के दौरान हमें तैयारी करने का कोई समय नहीं मिल पाता, इसलिए हम काउंसलिंग प्रक्रिया इसमें लागू होना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें पहले ही एग्ज़ाम की प्रक्रिया लागू कर देती तो हमारे पास तैयारी करने का समय मिल जाता, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। इसलिए हम इस भर्ती में काउंसलिंग की प्रक्रिया लागू करना चाहते हैं। ये संविदा वाले छात्रों का लगातार प्रदर्शन है और मांग भी है। तो दोस्तों, आज काउंसलिंग के संबंध में आयोग से एक सवाल पूछा गया कि बिहार एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में क्या अब काउंसलिंग संभावित हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, आयोग ने साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से कह दिया कि एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, अब उस नोटिफिकेशन को बदला नहीं जाएगा और एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया को केवल एग्जाम के ही आधार पर पूरा किया जाएगा। एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई काउंसलिंग प्रक्रिया अब लागू नहीं होगी। ये आयोग का साफ निर्देश है।
आयोग ने यह भी कहा कि हमने एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में संविदा वाले छात्रों को खास आरक्षण भी दिया है। अर्थात संविदा वाले छात्र अपने आरक्षण का लाभ लेकर फ्रेश कैंडिडेट से ज़्यादा अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। यही कारण है आयोग का कि बिहार एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग की बजाय एग्जाम लागू कर रहा है। आयोग ने दूसरा निर्णय ये भी बताया कि एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया की जो काउंसलिंग न करवाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आयोग जो है वो हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन अब चेंज करके एग्जाम के आधार पर कर रहा है। अगर एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग के आधार पर आयोग अब पूरा अगर कर दे तो हर वैकेंसी को भी काउंसलिंग के आधार पर पूरा करना होगा, क्योंकि अगर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन में बदलाव हो जाएगा तो सभी छात्र यही मांग करेंगे कि हर वैकेंसी के नोटिफिकेशन में बदलाव हो और काउंसलिंग की प्रक्रिया हर वैकेंसी में चाहे। ऐसे में किसी भी भर्ती को पूरा करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए आयोग ने अपने दूसरे सवाल में यही जवाब दिया कि अब एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता। जिस आधार पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसी आधार पर एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ये आयोग का साफ साफ महत्वपूर्ण निर्णय है। आयोग से ये भी तीसरा सवाल पूछा गया कि एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में एग्जाम की तारीख कब तक घोषित की जा सकती है। आयोग ने साफ शब्दों में स्पष्ट कहा है कि हमने अभी तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करवाई, सभी छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगा। जल्द ही एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में एग्जाम का डेट की घोषणा की जा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया की जो एग्जाम की डेट की घोषणा होगी वो 15 दिसंबर के बाद किसी भी तारीख को घोषित की जा सकती है। ये आयोग ने अपने तीसरे सवाल में जवाब दिया कि जो एग्जाम होगा वो 15 दिसंबर के बाद किसी भी तारीख को जारी किया जाएगा। चौथा सवाल पूछा गया कि आयोग एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया को कितने दिनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। तो एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया को जो पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है आयोग के माध्यम से वो लगभग 4 मंथ का निर्धारित किया गया है। यानी आवेदन से लेकर एग्जाम और ज्वाइनिंग तक की जो प्रक्रिया है वो केवल 4 मंथ है। 4 मंथ के अंदर इस वैकेंसी को आयोग के द्वारा हर हाल में पूरा करना है। आयोग 4 मंथ के अंदर इस वैकेंसी को पूरा कर लेगा। ये आयोग का महत्वपूर्ण निर्देश है। तो दोस्तों आपके पास अब कम समय बचा है। अब इस भर्ती में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो हो पाना असंभव है। इसलिए जितने भी छात्र इस भर्ती में ये सोच रहे हैं कि इस भर्ती में अब काउंसलिंग प्रक्रिया लागू होगी तो वह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब इस भर्ती में किसी भी तरीके से कोई काउंसलिंग प्रक्रिया लागू नहीं की जा सकती।